नमस्कार साथियों, मिशन सरकारी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम इस सेशन में करेंगे PSI की जो यहाँ पे मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर नंबर 1 है। किसके लिए? GK GS के लिए। देखिए, हिंदी के लिए सेपरेट जो मॉडल पेपर है वो हैं, टाइम नहीं बचा है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा हिंदी के मॉडल पेपर। आप उनको खुद निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे निकलाऊंगा तो टाइम नहीं है इतना। हिंदी के लिए आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज का मॉडल पेपर नंबर 1 है, राजस्थान की सबसे बेहतरीन टेस्ट सीरीज है PSI के लिए। तो ये हमारे द्वारा नहीं बनाई गई, पहले आपको बता दूं, ये एक बेहतरीन कोचिंग द्वारा बनाई गई है, बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। जैसे ही आप क्वेश्चनों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी लेवल के क्वेश्चन RPSC द्वारा पूछे जा रहे हैं। हाल फिलहाल में टेलीकॉम SI का पेपर हुआ था, उसी में भी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में रातड़ियारी डेयरी नामक एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है। ये क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और नीचे पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा सत्य है वो आपको ढूंढना है। तो हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर जिले में रातड़ियारी डेयरी एक नया हड़प्पा स्थल खोजा गया है। बिल्कुल सही बात है, रातड़ियारी डेयरी जैसलमेर में ही खोजा गया है। यहाँ से प्राप्त कलाकृतियों में लाल मिट्टी के बर्तन के टुकड़े, मिट्टी और शंख की चूड़ियाँ मिली हैं, और टेराकोटा की वस्तुएं और पत्थर के औजार मिले हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी यहाँ से रातड़ियारी डेयरी से मिला है। इस स्थल की खोज इतिहास के व्याख्याता दिलीप कुमार सैनी और स्थायी पार्थ जगानी ने की है। ये भी बात बिल्कुल सही है कि इन दोनों ने मिलकर क्या किया है, रातड़ियारी डेयरी की यहाँ पे खोज की है इस स्थल की। तो ये तीनों के तीनों बातें सही हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा D, 1, 2 और 3, ये तीनों के तीनों क्या हैं, यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातत्व स्थल ईसवाल के संबंध में सत्य कथनों का चयन कीजिए। जो यहाँ पे पुरातत्व स्थल है ईसवाल, इनमें से सत्य कथन के बारे में आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सत्य कथन है। देखो, मौर्य, कुषाण व शुंग काल में इस स्थल पर लोहा गलाने का कार्य होता था। कहाँ पर? ईसवाल में मौर्य काल के समय, कुषाण काल के समय और शुंग काल के समय लोहा गलाया जाता था। बिल्कुल सही बात है। यह बाड़मेर की एक प्राचीन औद्योगिक बस्ती है। यह गलत बात है। जो ईसवाल है, ईसवाल उदयपुर में स्थित है, तो यह कहाँ की औद्योगिक बस्ती है? ईसवाल एक उदयपुर की प्राचीन औद्योगिक बस्ती है, तो ये होगा यहाँ पे गलत। नेक्स्ट है, यहाँ से उत्खनन में ऊँट का दांत मिला है। बिल्कुल सही बात है। ईसवाल में जब उत्खनन किया गया तो वहाँ से क्या मिला है? ऊँट का दांत मिला है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा C होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना इन पे, और नीचे क्या पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथनों का चुनाव कीजिए। इनमें से कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे है कि जयपुर जिले में साबी नदी के किनारे स्थित सुनारी सभ्यता को धरतुल घाट की सभ्यता कहा जाता है। तो बिल्कुल सही बात है। सुनारी सभ्यता का दूसरा नाम है धरतुल घाट की सभ्यता, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कांतली नदी के किनारे स्थित सुनारी नीम का थाना एक वैदिक कालिक बस्ती है। देखो, जो सुनारी सभ्यता है वो कहाँ है? नीम का थाना में स्थित है, कांतली नदी के किनारे। कैसी बस्ती है? वैदिक कालीन बस्ती है। नेक्स्ट है, रेड टोंक के उत्खनन से अपोलोडोट्स के सिक्के मिले हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो टोंक में स्थान है रेड, वहाँ से क्या किया गया? उत्खनन किया गया, तो अपोलोडोट्स के सिक्के मिले हैं। ये तीनों की तीनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? यह तो आपने बार बार पढ़ा है इसको, जब भी चैप्टर ओपन होता है तो यही नाम आता है। कर्नल जेम्स टोड द्वारा एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरु और धनु शब्द किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त है? जो मरु और धनु शब्द है वो जोधपुर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में मत्स्य जनपद में राजस्थान के कौन कौन से जिले शामिल हैं? देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मत्स्य जनपद अलग है, और जो यहाँ पे मत्स्य अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ पे मत्स्य क्या बनाया गया था? संघ बनाया गया था, वो अलग है। मत्स्य जनपद का मतलब है कि प्राचीन काल में जब यहाँ पे महाराजा विराट हुआ करते थे मत्स्य जनपद में, तो वहाँ पे कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो यहाँ पे होगा जयपुर, अलवर और भरतपुर मत्स्य जनपद में शामिल थे। ध्यान रखिएगा, मत्स्य संघ अलग है और मत्स्य जनपद अलग है, इन दोनों को सेपरेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राग ऐतिहासिक राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इनमें से क्या बताना है? उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 1870 में C.A. हैकेट ने झालावाड़ में हस्तकुठार खोजी।
तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, 1870 में सीए हैकेट ने क्या किया था, सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से क्या की, पत्थर से बनी हुई जो पाषाणकालीन हस्तकुठार है उसकी खोज की। झालावाड़ से नहीं की थी, ध्यान रखिएगा इस बात को। जो सीए हैकेट है वह उसने जयपुर और इंद्रगढ़ से क्या की थी, हस्तकुठार, इंद्रगढ़ से हस्तकुठार क्या खोजी थी। दूसरा है सैटनकार ने जयपुर व इंद्रगढ़ से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की। ये बात बिल्कुल गलत है। सैटनकार ने क्या किया था, सैटनकार ने झालावाड़ से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। तो ये भी वाक्य गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, यानी दोनों को दोनों गलत है। देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, सैटनकार ने झालावाड़ से तो पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की और 1870 में सीए हैकेट ने जयपुर व इंद्रगढ़ से हस्तकुठारों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थान के इतिहास के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ क्या रहा है कि सत्य कथन के बारे में बताना है। तो इनमें से कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। लूणी, बेड़च, नदियां, घाटियां और विराटनगर उत्तर पाषाणकालीन उपकरण मिले। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि लूणी, बेड़च और जो बेड़च नदी घाटी है साथ में विराटनगर है वो उत्तरकालीन नहीं है, वो यहाँ पे मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं वहाँ पे। उत्तर पाषाणकालीन नहीं, मध्य पाषाणकालीन। जो यहाँ पे राइट होगा वो होगा मध्य पाषाणकालीन, क्योंकि ये मध्य पाषाणकालीन स्थल हुआ करते थे किसी समय पे, तो मध्य पाषाणकालीन उपकरण यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट है, बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थानों का संबंध उत्तर पाषाण काल से है। जो बिल्कुल सही बात है, बागोर और तिलवाड़ा है वो कहाँ है, बागोर और तिलवाड़ा उत्तर पाषाण काल से इनका संबंध है। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा, केवल 2 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको आपको मिलान करना है। जो 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जगह कहाँ पे है। देखो बहुत डीप में सारे क्वेश्चन है जो आरपीएससी द्वारा पूछे जाएंगे आने वाले एग्जामों में, तो आपको इनको मिलाना है। तो जो पिंड पाडलिया है, जो पिंड पाडलिया कहाँ की है, वो चित्तौड़ की है। तो ए का क्या मिलेगा, पिंड पाडलिया चित्तौड़ की है। जबकि यहाँ पे साबणिया है वो कहाँ की है, बीकानेर की, साबणिया बीकानेर की। किराड़ोत कहाँ का है, जयपुर का है। ये ताम्र पाषाणकालीन स्थल है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन घुमा के दे दे कि निम्न में से कौन सा ताम्र पाषाणकालीन स्थल नहीं है, तो ये याद कर लीजिए, ये सभी के सभी ताम्र पाषाणकालीन स्थल हैं। पिंड पाडलिया चित्तौड़, साबणिया बीकानेर, किराड़ोत जयपुर और कोल माहौली यहाँ पे सवाई माधोपुर है, ध्यान रखिएगा। तो इनसे जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे डी, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो ये सारे के सारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि आरपीएससी कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उस टॉपिक के में बिल्कुल डीप जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए, कि इनमें से कौन कौन से कथन हैं जो सत्य हैं। तो बताइए कि पहला जो ऑप्शन है वो है 1962 में अमलानंद ने जो कालीबंगा सभ्यता है उसकी खोज की। गलत बात है, 1962 में नहीं, 1952 के अंतर्गत अमलानंद घोष ने यहाँ पे क्या किया है, कालीबंगा की खोज की है 1952 में। ये गलत है। दूसरा है, उत्खनन में इस सभ्यता के 7 स्तर सामने आए हैं। ये बात भी बिल्कुल गलत है, 7 स्तर सामने नहीं आए, उत्खनन में इसके 5 स्तर सामने आए हैं। देखो प्रथम 2 हड़प्पा सभ्यता में, तीसरा और देखो 2 तो कहाँ के हैं, हड़प्पा सभ्यता के हैं, और तीसरा, चौथा, 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, ध्यान रखिएगा। टोटल 5 स्तर है, 7 स्तर नहीं है। तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता देखो, तीसरे, चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है, ना कि पुरानी है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो गई। यहाँ से मस्तिष्क शोध की जानकारी मिली है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से जो छिद्रित खोपड़ी है वो मिली है, यानी कि सर्जरी की हुई ऐसी खोपड़ी मिली है। तो ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, केवल 4 सही है। देखो इसको आपको याद कर लेना है कि 52 में अमलानंद घोष ने किसी कालीबंगा सभ्यता की खोज की। यहाँ से 5 स्तर सामने आए हैं। तीसरे, चौथे, 5वें स्तर हड़प्पा कालीन के समकालीन है, समकालीन है। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आहड़ सभ्यता के बारे में। तो आपको यहाँ पे जरूर देख लेना है, यहाँ पे सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, नहीं तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को गलत कर दोगे। तो पिछले क्वेश्चनों में सत्य के बारे में पूछ रहा था, यहाँ पे पूछा है कि असत्य कथन के बारे में बताइए, आहड़ सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पे पहला कथन है, सर्वप्रथम
1953 में वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इसका उत्खनन किया। बिल्कुल गलत बात है। जो यहाँ पे 1953 में इसका जो उत्खनन किया वो अक्षय कीर्ति व्यास, उसके पश्चात रतन चंद्र अग्रवाल और एच.डी. सांखलिया ने यहाँ पे उनको निर्देशन में क्या किया गया, उत्खनन किया गया। तो यहाँ पे 1953 तो ठीक है, लेकिन वीरेंद्रनाथ मिश्र नहीं है। कौन कौन से हैं? अक्षय कीर्ति व्यास, एच डी सांखलिया और साथ में क्या है, रतन चंद्र अग्रवाल। ध्यान रखिएगा इन नामों को। इन्होंने क्या की, आहड़ सभ्यता की खोज की। नेक्स्ट है, मकान बनाने हेतु ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। बिल्कुल सही बात है। मृत्यु पश्चात जीवन अवधारणा के समर्थक होने का भी प्रमाण है। बिल्कुल सही है। रंगाई छपाई व्यवसाय के उन्नत होने की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? आहड़ सभ्यता के बारे में। तो कौन सा कथन गलत है? केवल पहला कथन गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा कि केवल पहला कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण गिलूंड सभ्यता से नहीं मिले हैं? यानी कि ये जो 5 उपकरण दे रखे हैं, इनमें से कौन से उपकरण नहीं मिले हैं? ध्यान रखिएगा, नहीं मिले हैं ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है तांबे के औजार एवं उपकरण। गिलूंड सभ्यता से तांबे के औजार एवं उपकरण मिले हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। मिट्टी की खिलौने ये भी मिले हैं। पत्थर की गोलियां ये भी यहाँ से मिले हैं। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन ये भी यहाँ से मिले हैं। जबकि हवन कुंड है वो कहाँ से है? हवन कुंड यहाँ पे केवल और केवल कालीबंगा से मिले हैं। ध्यान रखिएगा, हवन कुंड कालीबंगा से मिले हैं। इनके अलावा ये अलग अलग स्थानों से भी मिले हैं। देखिए, जो तांबे के औजार और उपकरण हैं वो आहड़ सभ्यता से भी मिले हैं और गिलूंड से भी मिले हैं, लेकिन हवन कुंड कालीबंगा से ही मिले हैं, यहाँ से नहीं मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, हवन कुंड कहाँ से मिले? कालीबंगा से, गिलूंड से नहीं मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 4, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। नीचे ऑप्शन में देख के पता चल रहा है कि कौन कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो यहाँ पे है, बागोर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमुख स्थल है और लघु पाषाण उपकरणों का प्रमुख केंद्र है। बिल्कुल सही बात है। बागोर भीलवाड़ा में स्थित है, जो मध्य पाषाणकालीन एक सभ्यता है और यह लघु पाषाण उपकरणों का भी प्रमुख केंद्र था उस समय। इस सभ्यता के लोगों के शिकारी होने का प्रमाण मिलता है। यानी यहाँ के लोग क्या थे? शिकारी थे। बागोर भीलवाड़ा सभ्यता की, सही बात है। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन आ जाए, कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं बागोर भीलवाड़ा से। नेक्स्ट है, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र ने बागोर भीलवाड़ा का क्या किया है? उत्खनन किया है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चारों के चारों सही हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4 सभी के सभी सही हैं। नेक्स्ट है, कर्पसरणी मर्दभांड का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता। जो कर्पसरणी मर्दभांड है वो गणेश्वर सभ्यता से मिले हैं, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। फिर से बता देता हूँ, कर्पसरणी मर्दभांड गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता में रोमन एम्फोरो व यूनानी सुराही मिली है? किस सभ्यता से मिली है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो है भीनमाल। भीनमाल से क्या मिले हैं? रोमन एम्फोरो व यूनानी सुराही मिली है। देखिए, रोमन एम्फोरो व यूनानी सुराही भीनमाल के विदेशी व्यापार का, जो भीनमाल है उसके साथ क्या करते थे? विदेशी व्यापार करते थे। मतलब कि भीनमाल में इनका केंद्र था। और ईसवाल जो उदयपुर है, यहाँ से क्या मिले हैं? ईसवाल उदयपुर में जो लोहे के उद्योग हैं वहाँ के साक्ष्य मिले हैं। अभी पीछे क्वेश्चन भी आया था, ईसवाल में क्या है? ईसवाल कहाँ भी स्थित है? उदयपुर में स्थित है। वहाँ लोहे के उद्योग मिले हैं, यानी लोहे का कारखाना ईसवाल में पहले हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवी जनपद से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या पूछ रहा है यहाँ पे? असत्य कथन, यानी गलत के बारे में आपको बताना है कि कौन से कथन यहाँ पे क्या है? असत्य, गलत है सिवी जनपद के बारे में। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी, सिवी जनपद की। मंदसौर से प्राप्त गुहा लेख इसके प्रसार की जानकारी देते हैं। देखिए, यहाँ पे असत्य नहीं पूछ रहा है, असत्य कथन नहीं है। मैं भी थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो गया क्योंकि ये दोनों के दोनों सही हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। असत्य कथन है ऐसे पूछता तो इन दोनों में से कोई भी असत्य नहीं था। तो असत्य कथन नहीं है, इस पे भी आपको ध्यान देना है। जो यहाँ पे आरपीएससी है घुमा के बहुत क्वेश्चन पूछ रही है, तो ध्यान रखिएगा। मैं भी इसमें चूक गया तो आप भी चूक सकते हैं।
तो उपयुक्त में से असत्य कथन नहीं है, दोनों के दोनों सत्य हैं। असत्य कथन नहीं का मतलब है कि ये यहाँ पे पूछना चाह रहा है कि सत्य कथन कौन सा है, तो ये दोनों को दोनों सही है। चित्तौड़ के पास स्थित नगरी इस जनपद की राजधानी थी और मंदसौर से प्राप्त गुहालेख इसके प्रसार की जानकारी देते हैं। किसकी? स्वी जनपद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो सिंगोली कहाँ पे पड़ता है? बांसवाड़ा में। ध्यान रखिएगा सिंगोली बांसवाड़ा में है। और जो सिंगोली का युद्ध हुआ राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ। राणा हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक, सिंगोली का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथनों से संबंधित कूट का चयन कीजिए, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। तो आपको सत्य असत्य कथनों का थोड़ा ध्यान रखना है। अभी मैं ही यहाँ पे चूक गया था, जो पिछला प्रश्न है उसमें। तो यहाँ पे कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली नहीं कहा था, मेवाड़ का क्या कहा था? मैराथन। तो यही यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आएगा मैराथन। जबकि मेवाड़ का जो थर्मोपल्ली है वो किसे कहा गया था? वो हल्दी घाटी युद्ध को कहा गया था। महाराणा कुंभा द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया, नहीं, गलत बात है। यहाँ पे महाराणा कुंभा नहीं आएगा, महाराणा मोक्कल या राणा मोक्कल द्वारा त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था। महाराणा सांगा ने बांडी धौलपुर के युद्ध में बाबर की सेना, गलत बात। देखो जो बांडी है वो धौलपुर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। महाराणा सांगा ने जो बांडी का युद्ध लड़ा था उसमें यहाँ पे बाबर नहीं है, गलत बात है। इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित किया था, ना कि बाबर की सेना को। तो यहाँ पे ये जो तीनों के तीनों हैं वो असत्य हैं, तो इसका जो राइट आंसर हुआ उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से मारवाड़ राजाओं के उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि किसका काल पहले है किसका काल बाद में है, तो इनको आपको जचाना है। देखिए तो यहाँ पे राम सिंह दे रखा है, विजय सिंह, अभय सिंह और भगत सिंह। तो इनमें सबसे पहले कौन है? सबसे पहले है अभय सिंह। पहले नंबर पे कौन आएगा? अभय सिंह। अभय सिंह के बाद में कौन है? राम सिंह। यहाँ पे एक नंबर पे अभय सिंह और यहाँ पे दूसरे नंबर पे इसके अभय सिंह के बाद में कौन है? राम सिंह। उसके बाद में कौन है? यहाँ पे विजय सिंह, भगत सिंह। इसके बाद में है भगत सिंह। भगत सिंह के बाद में कौन है? विजय सिंह। तो जो इसका राइट ऑर्डर क्या बनेगा? 3 1 4 2। कहाँ पे है? 3 1 4 2 यहाँ पे। राम सिंह के बाद अभय सिंह के बाद राम सिंह के बाद भगत सिंह के बाद विजय सिंह, ये इनका ऑर्डर है। कालानुक्रम पूछा जाता है तो आपको एक टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी, उनमें सभी राजाओं और घटनाओं और साथ में वहाँ पे कौन कौन सा कालानुक्रम किसके अनुसार है वो यहाँ पे 4-5 पन्ने की PDF है, उसमें सभी के सभी दिए गए हैं, आप उन्हें याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलान करना है। यहाँ पे कवि दे रखे हैं या जो भी यहाँ पे राइटर हैं वो दे रखे हैं विद्वान, और यहाँ पे उनकी पुस्तकें दे रखी हैं कि किसने किस पुस्तक को यहाँ पे लिखा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? मिलान करना है। देखिए तो इसका जो यहाँ पे वीरभाण की पुस्तक कौन सी है? अभ्युदय राजरूपक। हाँ, जो वीरभाण है उसकी पुस्तक कौन सी है? राजरूपक, वीरभाण की पुस्तक है। दूसरा है कर्णिदान की पुस्तक है काव्य भींदड़। तो यहाँ पे कर्णिदान की पुस्तक कौन है? भीदड़ संगार। भट्ट जगजीवन की पुस्तक कौन सी है? यहाँ पे अभ्युदय, यहाँ पे है अभ्युदय। जबकि यहाँ पे गंगाधर मैथिली है उसकी पुस्तक कौन सी है? काव्य डाकिनी, ये इसकी पुस्तक है। तो यहाँ पे A में 2 B में 4, तो जिसका राइट आंसर होगा ये होगा। तो आप थोड़ा बहुत भी यहाँ पे मिलान करना जानते हो या इनके बारे में जानते हो तो यहाँ पे आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बीकानेर राजा को औरंगजेब द्वारा माही मरातीव की उपाधि प्रदान की गई? यानी औरंगजेब ने कौन से बीकानेर राजा को माही मरातीव की उपाधि प्रदान की? तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा अनूप सिंह को माही मरातीव की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कितने कथन सत्य हैं? देखो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट दे रखे हैं? 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछ रहा है कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है या तीनों के तीनों ही गलत है। तो पहला है जो है गिरी सुमेल का युद्ध। यहाँ पे गिरी सुमेल का युद्ध है वो कब हुआ? 1444, गलत। यहाँ पे गलत दे रखा है। गिरी सुमेल का युद्ध 1544, यहाँ पे इसको कटस लगा दो। 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। किस किस के मध्य? शेरशाह और मालदेव की सेना के मध्य।
देखो मालदेव की जो सेना है उसमें जेता और कुंपा नामक दो सेनापति है, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई की थी, जेता और कुंपा ने। तो 1544 में हो, ना कि 1444 में। ये जो कथन है वो गलत है। दूसरा है राव सातल की कोषाण युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में गुडला उत्सव मनाया जाता है। सही बात है, जो राव सातल देव थे, जो उनका विजय हुआ उसी के उपलक्ष्य में गुडला उत्सव मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है बाकीदास मारवाड़ राजा गज सिंह के दरबारी विद्वान थे। ये बात बिल्कुल गलत है। जो बाकीदास है मारवाड़ राजा मान सिंह के दरबारी थे, गज सिंह के दरबारी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। वो मान सिंह के दरबारी विद्वान थे बाकीदास। तो यहाँ पे ये भी हो जाता है गलत। तो केवल एक ही सही है इसमें। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा केवल एक विकल्प सही है। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे टिपिकल क्वेश्चन ये है कि कितने कथन सत्य हैं या कितने। जोधपुर में स्थित छित्र पैलेस का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया। देखिए जो यहाँ पे छित्र पैलेस है उसका निर्माण महाराजा उमेद सिंह द्वारा करवाया गया। छित्र पैलेस का निर्माण महाराजा उमेद सिंह द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों से संबंधित कूट का चयन कीजिए। यानी गलत कितने यहाँ पे गलत हैं उनके बारे में आपको बताना है, कौन कौन से यहाँ पे गलत हैं। पहला है मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा काबुल में मिर्जा हकीम के विद्रोह को दबाया गया। देखिए गलत बात है। जो मिर्जा राजा जयसिंह नहीं गया था वहाँ पे कौन गया था, मान सिंह गया था। मिर्जा राजा जयसिंह को काट के आप यहाँ पे कर लीजिए मान सिंह द्वारा काबुल में मिर्जा हकीम के क्या विद्रोह को दबाया गया था, ये गलत है। मतलब ये सत्य पूछ रहा है तो ये वाक्य बिल्कुल गलत हो गया। मान सिंह द्वारा वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया गया, बिल्कुल सही है, यह बात सही है। मान सिंह द्वारा ही वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है पुंडरीक विट्ठल द्वारा मान प्रकाश पुस्तक की रचना की गई थी। गलत बात। जो मान प्रकाश पुस्तक है वो राय मुरारी दान द्वारा क्या की गई थी, लिखी गई थी, ना कि पुंडरीक विट्ठल द्वारा। यहाँ पे काट दीजिए। यहाँ पे मान प्रकाश पुस्तक है वो किसके द्वारा, राय मुरारी दास द्वारा लिखी गई थी। देखिए इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन ना कीजिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। मानी इनमें से कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। पहला है सवाई प्रताप सिंह द्वारा 5 शहरों में वेधशाला बनाई गई। गलत बात। सवाई प्रताप सिंह ने यहाँ पे वेधशाला नहीं बनाई, वहाँ पे सवाई जयसिंह द्वारा वेधशाला बनाई गई। प्रताप सिंह को काट कर यहाँ पे इसको कर दो गलत और यहाँ पे करो जय सिंह। सवाई जयसिंह द्वारा 5 शहरों में वेधशाला बनाई गई। सिटी पैलेस का निर्माण सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया, बिल्कुल सही बात है। सिटी पैलेस का निर्माण जयसिंह द्वारा कराया गया। जयसिंह चरित्र पुस्तक पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित है, यह भी बात बिल्कुल सही है। जो जयसिंह चरित्र पुस्तक है वो पंडित जगन्नाथ द्वारा रची गई है। पूछ लेगा कि जयसिंह चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, पंडित जगन्नाथ के द्वारा। नेक्स्ट है भटवाड़ा का युद्ध माधो सिंह व शत्रुसाल के मध्य हुआ। बिल्कुल सही बात है। भटवाड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, माधो सिंह व शत्रुसाल के मध्य। तो यहाँ पे जो फर्स्ट था वही क्या था, असत्य था, यानी गलत था। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य के बारे में आपको बताना है। दूल्हे राय ने आमेर पर अधिकार कर इसे अपनी राजधानी बनाया। ये गलत बात है। दूल्हे राय ने आमेर पर अधिकार नहीं किया, आमेर पर अधिकार कोकिल देव ने किया था। यहाँ पे इसको काट के ये हो गया है गलत। दूल्हे राव कोकिल देव द्वारा यहाँ पे आमेर पर अधिकार किया गया था। नेक्स्ट है मानसिंह 7 वर्षों तक पंजाब का सूबेदार रहा। देखिए गलत बात है। जो पंजाब का सूबेदार 7 वर्षों तक रहा था मानसिंह नहीं था, वो था भगवंत दास। मानसिंह के पिताजी मान लो या बड़े भाई मान लो, वो जो भी थे, एक्चुअल में याद नहीं आ रहा है, बड़े भाई थे, पिताजी थे भगवंत दास। वो क्या थे यहाँ पे, जो 7 वर्षों तक पंजाब के सूबेदार थे। मानसिंह नहीं थे, लेकिन कौन थे, भगवंत दास। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन गलत हुआ है। पुरंदर की संधि मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य हुई। सही बात है। औरंगजेब की तरफ से कौन गए थे, मिर्जा राजा जयसिंह, और वहाँ पे शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई। बिल्कुल सही बात है। कुलपति मिश्र सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। नहीं, जो कुलपति मिश्र है वो सवाई राजा
सॉरी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी विद्वान थे, सवाई के नहीं, मिर्जा राजा, यहाँ पे होगा मिर्जा राजा जयसिंह, जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। कौन थे? कुलपति मिश्र। देखो सवाई जयसिंह अलग है, मिर्जा राजा जयसिंह अलग है, दोनों का काल अलग अलग है, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब सही बताना है, इनमें से कितने सही हैं कितने गलत हैं। पहला है अजमेर में चौहान वंश की स्थापना 351 ईस्वी में वासुदेव द्वारा की गई। देखिए ये 351 नहीं है, जो यहाँ पे ये गलत है, 351 की जगह यहाँ पे होना चाहिए 551 में। जो अजमेर में वासुदेव द्वारा स्थापना की गई चौहान वंश की, वो थी 551 ईस्वी में। अजमेर किले का निर्माण अर्णोराज द्वारा किया गया, गलत बात है, यहाँ ये भी गलत हो चुका है। अर्णोराज द्वारा नहीं, अजय राज द्वारा। किसके द्वारा? अजय राज द्वारा किसका निर्माण किया गया? अजमेर किले का। गोविंद थर्ड को वैरीघट के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, गोविंद थर्ड को वैरीघट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 3, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा इनमें से गलत है। ध्यान रखिएगा, सत्य असत्य को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे जो 28वां क्वेश्चन है उसमें आपको यहाँ पे गलत बताना है, कौन सा गलत है। अर्णोराज ने गुजरात के कुमारपाल को कुमारपाल को क्या किया? पराजित किया। अर्णोराज ने गुजरात के कुमारपाल को पराजित किया, नहीं, गलत बात है। देखो कुमारपाल ने अर्णोराज को पराजित किया, कुमारपाल जो था वो विजय हुआ था, अर्णोराज की हार हो गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुमारपाल को पराजित, ये गलत है, जबकि कुमारपाल ने अर्णोराज को क्या किया? पराजित किया, ये यहाँ उल्टा है। देखो अर्णोराज ने किसको हराया था गुजरात में? अर्णोराज ने गुजरात में सिद्धराज जयसिंह को हराया था, ना कि कुमारपाल को। कुमारपाल ने अर्णोराज को हराया, ये बात है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज थर्ड का काल अजमेरों के चौहान का श्रवणकाल कहलाता है। यहाँ पे श्रवणकाल पृथ्वीराज थर्ड का काल नहीं है, गलत बात, वो है यहाँ पे विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव, विग्रहराज फोर्थ, यानी विग्रहराज चतुर्थ है, वो अजमेरों के चौहानों का श्रवणकाल कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ललित विग्रहराज सोमदेव द्वारा रचित ग्रंथ है, बिल्कुल सही बात है। ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखी गई है? सोमदेव के द्वारा, तो पहला और दूसरा यहाँ पे गलत है। असत्य कथन कौन सा है? पहला और दूसरा। नेक्स्ट है तराइन के प्रथम युद्ध के समय पृथ्वीराज थर्ड का सेनापति कौन था? जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ उसमें जो सेनापति था वो था चामुंड राय। किसका? जो पृथ्वीराज थर्ड है, जिसे आप पृथ्वीराज के नाम से जानते हो, उसका जो एक्चुअल नाम है वो है पृथ्वीराज थर्ड। पृथ्वीराज फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ और थर्ड है जो एक्चुअल पृथ्वीराज है वो चामुंड राय। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ उसमें चामुंड राय क्या था? यहाँ पे सेनापति था। नेक्स्ट है रणथंभौर में स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखें जो चौहान राजवंश की एक शाखा है रणथंभौर के चौहान, उसकी जो यहाँ पे क्या किया गया? स्थापना की गई, वो गोविंद राज द्वारा की गई रणथंभौर के चौहानों में। हम ही सबसे शक्तिशाली यहाँ पे शासक माना जाता है किसमें? रणथंभौरों में, जबकि स्थापना किसने की? गोविंद राज ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाडोल में आशापुरा माता का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? देखो नाडोल में आशापुरा माता का मंदिर है, उसमें निर्माण लक्ष्मण सिंह द्वारा करवाया गया। ध्यान रखिएगा, आशापुरा माता मंदिर नाडोल लक्ष्मण सिंह द्वारा करवाया गया। नेक्स्ट है 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जालोर पर आक्रमण के समय कान्नड़ देव के साथ किसने विश्वासघात किया था? देखिए जो यहाँ पे रणमल व रतिपाल हैं उन्होंने यहाँ पे क्या किया था? विश्वासघात। ये बिल्कुल गलत है, सबसे पहले यही आपके जहन में आएगा, कान्नड़ देव के साथ में किसने विश्वासघात किया? तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ पे रणमल व रतिपाल है, क्योंकि यहाँ पे जो कान्नड़ देव है उसके साथ विश्वासघात बीका दहिया द्वारा किया गया था। कान्नड़ देव, रणमल व रतिपाल यहाँ पे नहीं है, वो अलग चैप्टर में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किरतार बावनी के रचयिता दुर्सा अड्डा किसके दरबारी विद्वान थे? एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है कि किरतार बावनी किसके द्वारा लिखी गई है? दुर्सा अड्डा के द्वारा। किरतार बावनी दुर्सा अड्डा के द्वारा लिखी गई है, और जो यहाँ पे दुर्सा अड्डा थे वो यहाँ पे किसके दरबार में थे? वो यहाँ पे महाराव सुल्तान के दरबार में थे। कौन? दुर्सा अड्डा। यहाँ पे मेल करना है 34 क्वेश्चन में, यहाँ पे जो मंदिर दे रखे हैं और जब यहाँ पे निर्माणकर्ता दे रखे हैं, यानी किसने किस मंदिर को बनवाया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे मिलान का नहीं दे रखा, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि
असुमेलित युगम का चयन कीजिए। मतलब इनमें से कौन सा गलत है? वरा मंदिर आहड़ में किसके द्वारा बनाया गया? अलहट के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। रणकपुर जैन मंदिर जीजा शाह बघेल, नहीं, वो धरणक शाह द्वारा बनाए गए। जो शाह बघेल वाला है उसके द्वारा नहीं बनाए गए। किसके द्वारा बनाए गए थे? रणकपुर के जैन मंदिर वो बनाए गए थे जैन व्यापारी धरणक शाह द्वारा। धरणक शाह द्वारा किसका निर्माण किया गया? रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो पाली में स्थित है, उनके द्वारा। द्वारिकाधीश मंदिर कांकरोली किसके द्वारा बनाए गए? राज सिंह द्वारा। बिल्कुल सही है। ढेबर झील का निर्माण जयसिंह द्वारा करवाया गया। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज थर्ड व परमार्दी देव चंदेल के मध्य महोबा का युद्ध हुआ और यह युद्ध कब हुआ? ये पूछना चाह रहा है ये। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे 1182 में। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि महोबा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ। तो जो इसका राइट आंसर होगा, पृथ्वीराज थर्ड व परमार्दी देव चंदेल के मध्य महोबा का युद्ध हुआ। कब हुआ? 1182 ईस्वी में महोबा का युद्ध हुआ। निम्नलिखित में से लोह युगीन सभ्यता कौन सी है? यानी कि ये जो 4 सभ्यता दे रखी हैं, इनमें से लोहा कहाँ पे बनता था? तो जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे जोधपुरा, सुनारी, गिलूंड व कालीबंगा। तो यहाँ पे है जोधपुरा और सुनारी क्या है? लोह युगीन सभ्यता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 1 व 3। जबकि गिलूंड व कालीबंगा में लोह युगीन के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। जोधपुरा जयपुर वाली, सुनारी जो कौन सी है? कातली वाली, नीम का था ना, हाँ, कातली नदी वाली सुनारी सभ्यता है, उसमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह लोह युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट है, बुचकला अभिलेख किस मंदिर से प्राप्त हुआ है? तो जो बुचकला का अभिलेख है वो बिलाड़ा से प्राप्त हुआ है। जो पार्वती मंदिर बिलाड़ा में है उससे बुचकला अभिलेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बड़वा स्तंभ अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? यहाँ पे जो है मोखरी वंश। किसकी? मोखरी वंश। आपने ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये जो ऑथेंटिक बुक है उनमें है। ऑथेंटिक बुक मतलब जो यहाँ पे हिंदी ग्रंथ अकादमी में बुक चलती है उनमें है। साथ में जो RBSC की बुक है उनमें डीप में जाके आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि बड़वा जो स्तंभ अभिलेख है उसमें मोखरी वंश के बारे में लिखा गया है। तो यह क्वेश्चन तभी आपको मिल पाएगा जब आप डीप से बुकों को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में सिंगोटी नामक कर लिया जाता था। देखिए सिंगोटी कर क्या होता था? जब भी कोई व्यक्ति अपने यहाँ पे पशुओं को खरीदता बेचता था तो उससे सिंगोटी नाम का एक कर लिया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा, पशुओं की खरीद फरोख्त पर, यानी पशु जो खरीदता बेचता है उस पर कौन सा कर लिया जाता है? सिंगोटी नामक कर लिया जाता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट है, कथनों पर विचार। कथनों पर विचार मतलब यहाँ पे सत्य कथनों का चयन करना है। जो यहाँ पे सत्य है उसको चयन करना है। तो कौन कौन से सत्य हैं? बडली अभिलेख राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख है। इसके अनुसार माध्यमिका चित्तौड़ एक जैन केंद्र थी। देखिए क्या क्या पूछा जा सकता है? बडली अभिलेख कहाँ का है? माध्यमिका चित्तौड़, सीधा सीधा ये है। और बडली अभिलेख कब का है? 443 ईसा पूर्व का है बडली अभिलेख। और बडली अभिलेख गौरी शंकर हीरानंद ओझा को भिलोट माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों की दोनों बातें सही हैं। बडली अभिलेख में चित्तौड़ के बारे में यानी माध्यमिका के बारे में बताया है कि वो पहले जैन केंद्र हुआ करता था। और गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने इसे खोजा बडली अभिलेख को भिलोट माता मंदिर से। नेक्स्ट है, आमेर के लेख 1612 में कछवा शासक पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास, मानसिंह तथा मिर्जा राजा जयसिंह का उल्लेख है। देखिए इनमें ये जो मानसिंह, भारमल, भगवंत दास ये सभी दे रखे हैं, ये बिल्कुल सही है। आमेर के अभिलेख से में इनका जो है क्या मिलता है? यहाँ पे इनके बारे में बताया गया है, इनका उल्लेख मिलता है। लेकिन जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसका उल्लेख नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह का काल था वो था 1621 से लेकर 1667 तक। किसका था? मिर्जा राजा जयसिंह का काल था। तो अभिलेख कब का है? अभिलेख है 1612 का। तो इनका यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये सारे के सारे सही हैं यहाँ पे, मानसिंह, भगवंत दास, भारमल, पृथ्वीराज, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह का उल्लेख नहीं है यहाँ पे। ये भी पूछ ले कि आमेर का अभिलेख है वो किस किस में लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? या संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और लिपि कौन सी थी? नागरी लिपि थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा 1 व 2 दोनों सही है, तीसरा गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। असत्य यानी इनमें से कौन सा गलत है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इन पांचों में से कौन सा गलत है? पहला है,
मध्यकालीन राजस्थान में कूटनीतिक पत्र व्यवहार का कार्य नैमित्तिक द्वारा किया जाता था। ये गलत हो गया है। जो कूटनीतिक पत्र व्यवहार करता था वो कौन था? वो नैमित्तिक नहीं कहलाता था, वो क्या कहलाता? मीर मुंशी। यहाँ पे कूटनीतिक पत्र व्यवहार कौन करता था? मीर मुंशी, मीर मुंशी यहाँ पे। जबकि जो यह नैमित्तिक था, वो नैमित्तिक क्या काम करता था? नैमित्तिक राज ज्योतिषी हुआ करता था। ज्योतिषी, जो राजा का मेन ज्योतिषी होता था वो उसे क्या बोलते थे? नैमित्तिक। ज्योतिषी, ज्योतिषी को नैमित्तिक बोला जाता था। तो यहाँ पे गलत हो गया है। युद्ध के समय सामंतों द्वारा राजाओं को गनीम बराड़ नामक कर दिया जाता था। बिल्कुल सही बात है। जो तब युद्ध चलता था तो तब सामंत क्या करते थे? अपना जो आसपास का एरिया है सामंतों को बांट के दिया जाता था, उनसे वहाँ पे कर वसूला जाता था। उस कर को क्या बोला जाता? गनीम बराड़ कर। मेवाड़ में सामंतों की 3 श्रेणियाँ मौजूद थी। बिल्कुल सही बात है। और मारवाड़ में 4 श्रेणियाँ मौजूद थी सामंतों की। मेवाड़ में 3 और मारवाड़ में 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको सुमेलित करना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? सॉरी, यहाँ पे सही सुमेलित पूछ रहा है, यानी कि इनके आगे कौन सा है, यानी कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहला है विवेक वार्ता। विवेक वार्ता किसके द्वारा लिखा गया है? केशव दास गार्डन द्वारा लिखा गया है विवेक वार्ता ग्रंथ। दूसरा है गुण भाषा चरित्र। गुण भाषा चरित्र जसवंत सिंह, गलत। गुण भाषा चरित्र है वो हेम कवि द्वारा लिखा गया है। हेम कवि, गुण भाषा चरित्र हेम कवि द्वारा लिखा गया है। मान जसो मडन बांकीदास द्वारा लिखा गया है। बिल्कुल सही बात है, मान जसो मडन है। मडन नहीं, यहाँ पे मांडन होना चाहिए था, यहाँ पे मिसप्रिंट दे रखी है। जो बांकीदास द्वारा लिखा गया है। 42 फर्स्ट एंड थर्ड सही है। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथनों से संबंधित कूट का चयन कीजिए। यानी कौन सा यहाँ पे सत्य है। यहाँ पे जयपुर के इतिहास के बारे में दे रखा है कि कौन कौन सा सही है और कौन कौन सा गलत है। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि जहांगीर द्वारा प्रदान की गई। तो गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। जो मिर्जा राजा जयसिंह है उसको जहांगीर ने उपाधि नहीं प्रदान की थी, शाहजहाँ द्वारा मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि प्रदान की थी। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर नामक गीत की रचना किसने की थी? यहाँ पे क्या दे रखा है? मूणोत नैन्सी, गलत बात है। इसकी जो रचना की थी वो बांकीदास द्वारा की गई थी। बांकीदास, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर बांकीदास द्वारा लिखा गया है। और मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहाँ ने। किसको? जयसिंह को। मिर्जा राजा जयसिंह शाहजहाँ द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है, अर्णोराज द्वारा 1113 ईस्वी में अजमेर की स्थापना की गई। अभी कुछ देर पहले ही आया है। 1113 में नहीं, अर्णोराज द्वारा नहीं की गई। यहाँ अजय राज द्वारा अजमेर की स्थापना की गई। अजय राज द्वारा 1113 में अजमेर की स्थापना की गई। तो सत्य पूछ रहा है, तो ये तीनों के तीनों ही गलत है। इनमें से कोई भी नहीं, यानी एक भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, गंगा लहरी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो जो गंगा लहरी है उसके पुस्तक के रचयिता हैं पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। गंगा सिंह केवल दूसरे गोलमेल सम्मेलन में भाग लिया, गलत बात। जो गंगा सिंह है उसने तीनों, दूसरे ही नहीं तीनों गोलमेलन सम्मेलनों में गंगा सिंह द्वारा भाग लिया गया था। नेक्स्ट है, गंगा सिंह की ऊंटों की सेना केवल दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया। जो गंगा सिंह की ऊंटों की सेना है जो फर्स्ट विश्व युद्ध और सेकंड विश्व युद्ध दोनों के दोनों में भाग लिया, केवल दूसरे में नहीं, फर्स्ट एंड सेकंड विश्व युद्ध में भाग लिया। तो ये भी बात बिल्कुल गलत हो गई। नेक्स्ट है, गंगा सिंह को बॉक्सर विद्रोह दबाने पर चीन युद्ध पदक दिया गया था। किसको? गंगा सिंह को। बिल्कुल सही बात है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। गंगा सिंह को बॉक्सर विद्रोह दबाने के लिए चीन पदक का युद्ध दिया गया था। गंगा सिंह ने जो अपने सिक्के थे उस पर क्या लिखवाया? दोस्ती लंदन। नहीं, गंगा सिंह द्वारा दोस्ती लंदन नहीं लिखवाया गया, इनके द्वारा विक्टोरिया इंप्रेस लिखवाया गया। विक्टोरिया इंप्रेस। दोस्ती लंदन तो शायद मेवाड़ के किसी राजा द्वारा लिखवाया गया था, अब याद नहीं है नाम कौन है इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने युगम सही है? यानी कि आगे इनकी डेट दे रखी है कि किस वर्ष ये युद्ध हुआ,
तो इनमें से पूछ रहा है कितने युगम सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। तो आपको इन चारों के चारों युद्ध के बारे में पता होना चाहिए। तो बासन पीर युद्ध कब का है, 1829 का है। ये यहाँ पे गलत दे रखा है। बासन पीर का युद्ध 1829 ईस्वी का है। सारंगपुर युद्ध, जो सारंगपुर युद्ध है वो कब का है, 1437 ईस्वी का है। ये भी यहाँ पे गलत दे रखा है। मावली का युद्ध, जो मावली का युद्ध है वो 1540 ईस्वी का है, बिल्कुल सही बात है। गिंगोली का युद्ध, गिंगोली कहाँ पे है, पर्वतसर में स्थित है, 1807 का युद्ध है। ये सही है, ये भी सही है, तो 2 सही है, केवल 2 युगम सही है यहाँ पे। बासन पीर का युद्ध 1829, सारंगपुर का युद्ध 1437, मावली का युद्ध 1540, गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी, याद रखना इनका थोड़ा। हुरडा सम्मेलन में निम्नलिखित में से किन किन राजाओं ने भाग लिया। यहाँ पे कुछ राजाओं के नाम दे रखे हैं और पूछ रहा है कि हुरडा सम्मेलन में किन किन ने भाग लिया था। यहाँ पे देखिए, जो हुरडा सम्मेलन हुआ वो कब आयोजित हुआ था। यहाँ पे हुरडा सम्मेलन है, यहाँ पे लिख देता हूँ। हुरडा सम्मेलन की डेट पूछी जा सकती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 17 जुलाई 1734 को क्या हुआ, हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। 17 जुलाई 1734 को ध्यान रखिएगा। 17 दूनी 34, तो 17 जुलाई 1734 हुरडा सम्मेलन। मारवाड़ के अजीत सिंह, नहीं, यह मारवाड़ से अजीत सिंह नहीं, अभय सिंह आए थे। कौन आए थे, अभय सिंह। मारवाड़ के अभय सिंह ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। बीकानेर के जोरावर सिंह, बिल्कुल सही है, बीकानेर से जोरावर सिंह ने भाग लिया। जयपुर के मान सिंह ने हुरडा सम्मेलन में भाग नहीं लिया। मान सिंह की नहीं, सवाई जयसिंह। कौन लिया था, सवाई जयसिंह। देखिए, यदि आपको डेट पता होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो 1734 में मान सिंह नहीं थे। जब आपको डेट याद होगी तो आप अनुमान लगा सकते हो कि 1734 में कौन था, सवाई जयसिंह था, ना कि मान सिंह। मान सिंह तो बहुत पहले ही यहाँ पे इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था और यहाँ पे सवाई जयसिंह आए थे उसके बाद में। यहाँ पे है किशनगढ़ के राज सिंह। तो इसमें कौन कौन से सही है, 2 और 4। तो सी राइट आंसर होगा इसका। मारवाड़ का अभय सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, जयपुर का सवाई जयसिंह और किशनगढ़ का राज सिंह 17 जुलाई 1734 हुरडा सम्मेलन में भाग लिया इन्होंने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असुमिलित युगम का चयन कीजिए। यानी कि इनमें से कौन सी गलत है। पुस्तक दे रखी है, उनके लेखक दे रखे हैं, तो यहाँ पे गलत का चयन करना है। पद्मनाभ, कान्नड़देव प्रबंध, कान्नड़देव प्रबंध पद्मनाभ द्वारा लिखी गई, बिल्कुल सही बात है। हमीर हट चंद्रशेखर द्वारा लिखी गई, सही है। जयसिंह चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है, राय कवि द्वारा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कुलपति मिश्र, ये गलत है। यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे जयसिंह चरित्र राय कवि। सवाई जयसिंह जीज मोहम्मद शाही किसके द्वारा लिखी गई है, सवाई जयसिंह के द्वारा। कान्नड़देव प्रबंध पद्मनाभ, हमीरहट चंद्रशेखर, जयसिंह चरित्र राय कवि द्वारा, जीज मोहम्मद शाही सवाई जयसिंह द्वारा रचित है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ये जयसिंह चरित्र राय कवि द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा गलत है। पहला है, सवाई माधोपुर की स्थापना 1763 में हुई, बिल्कुल सही बात है। जो सवाई माधोपुर है 1763 में स्थापना हुई। जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय का गोविंद देव जी का मंदिर सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया। देखिए, घुमा के प्रश्न पूछा गया है कि सवाई जयसिंह द्वारा किसका मंदिर का निर्माण किया गया, गोविंद देव जी के मंदिर का। यह किस संप्रदाय से संबंधित है, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। हाव महल की स्थापना 1799 में हुई, सवाई प्रताप सिंह द्वारा हाव महल की स्थापना की गई। 5 यहाँ पे मंजिला है, शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश, हवा, इन 5 के नाम है, बार बार पूछे जाते हैं। वहाँ पे पूछ लेगा हवा महल में कितनी खिड़कियाँ हैं, हवा महल में कितने मंजिल हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, हवा महल के बारे में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, जगत सिंह सेकंड का काल जयपुर की चित्रकला का स्वर्णकाल था, गलत। ये जगत सिंह सेकंड कहाँ से आ गया। जो इसका राइट आंसर है वो है सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह है वो जयपुर में जो चित्रकला है उसका स्वर्णकाल कहा जाता है। इन्होंने ही यहाँ पे हवा महल का निर्माण करवाया जिसमें 5 मंजिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर रियासत में प्रधान क्या कहलाता था। प्रधान मतलब प्रधानमंत्री या ऐसे समझ लो सीधा सीधा। तो जयपुर रियासत में
प्रधान क्या कहलाता था? इसका राइट आंसर है मुसाहिब। जो जयपुर रियासत है उसमें प्रधान का पद है उसको किस नाम से जाना जाता था? क्वेश्चन थोड़ा घुमा के है, तो उसे बोला जाता था मुसाहिब। जयपुर रियासत में प्रधान को क्या कहा जाता था? मुसाहिब। देखिए यहाँ पे 50 मिनट हो चुकी हैं, 50 क्वेश्चन के आसपास करवा दिए हैं, डिटेल से सारे क्वेश्चन बताए गए हैं। तो मैं एक बात बता दूं, यदि ये अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट सेशन में आपको तुरंत ही डाल दूंगा इसका पार्ट 2। आगे से एक पार्ट 2 में बनाने की कोशिश करूँगा और साथ में इनको कमेंट भी कर दूँ। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। इसका जो पार्ट 2 आएगा 50 क्वेश्चनों का और, तो वो नेक्स्ट पार्ट में आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।